मैं अभी झूठ बोल दूं तो फिर मुझे तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पिएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता पिएंगे नहीं पिएंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कभी बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी। कि शराब में भी नशा है हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है, जी। दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जी। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें, या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ, पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूँगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा मैं कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई बुद्धि, बस मैं कैसे कहूँ? अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है, तो ये भ्रष्ट ही तो है बुद्धि। मैं गुरुजी उसी का तो उपाय पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं। नहीं, पहले मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। बताओ, शराब पीने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि नहीं, पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। नहीं गुरुजी, आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मैं खुद कहता हूँ चीज गलत है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही रही है। ठीक है, मानते हैं ना जी। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पराई नारी को चुरा के ले आया। ऐसा है कि पूरा खेल ना बुद्धि से चलता है। आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका निर्णय सही है, सही निर्णय है तो आप समाज में पूजे जाएंगे। राम ने सही निर्णय लिया, सही काम किए, तो राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। और रावण ने बुद्धि से, जबकि बुद्धिमान था रावण, उसके जैसा ज्ञानी कौन, पर उसने गलत निर्णय लिया, सीता जी को चुरा के ले आया। ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसा गलत किया कि आज तक रावण के पुतले जल रहे हैं। जी। तो खेल कहाँ का है? बुद्धि का है। इसलिए आप शराब पिएंगे, बच्चे शराब पिएंगे तो आज नहीं कल, कल शराब पीने वाले की मस्तिष्क में कलयुग बैठता है। कलयुग का स्थान कहाँ है? देखो, जहाँ एसी चलती है, जहाँ एसी, जिस कमरे में एसी है, एसी की ठंडी हवा है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होगा? नहीं होगा। कितनी भी गर्मी हो, पर जहाँ एसी की हवा है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग कहाँ प्रभाव डालता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के 4 कमरे हैं: जुआ, शराब, पराई स्त्री और बेईमानी से कमाया गया धन और मांसाहार। ये कलयुग के कुछ स्थान हैं। जहाँ शराब होगी वहाँ खोपड़ी में कलयुग जरूर बैठेगा, और जहाँ कलयुग होगा वहाँ अशांति होगी, वहाँ कभी शांति नहीं होगी।